वेलकम टू नर्सिंग कैरियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। चलिए गुरुदेव चाणक्य सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वो है एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, तो इसकी बात करते हैं। ए पेशेंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सस्पेक्टेड ओपियोइड ओवरडोज एंड इज फाउंड अनकॉन्शियस with respiration of 6 breath per minute. Which medication should the nurse prepare to administer first? तो ये एंटीडोट्स, ये जो क्वेश्चंस है यानी पॉइजनिंग और एंटीडोट से है। सबसे पहले हम जानते हैं पॉइजन किसे कहते हैं। तो जो पॉइजन है वो उसकी बात करते हैं। ऐसा सबस्टेंस, एनी सबस्टेंस विच एंडेंजर द लाइफ, यानी ऐसा सबस्टेंस है जो जीवन को खतरे में डालता है। पॉइजनिंग क्या होगा? पॉइजनिंग होगा कि एनी सबस्टेंसेज cause the illness, any substances cause the illness and change the vital functions. एंटीडोट क्या होगा? मान लीजिए कोई भी सबस्टेंसेज है जो पॉइजन की इफेक्ट को भी कम करता है और पॉइजनिंग को भी, वो क्या कहलाएगा? एंटीडोट कहलाएगा। तो इसमें ओपियोइड ओवरडोज हुआ है, तो इसका जो एंटीडोट है वो होगा नैलक्सोन। तो इसका जो सही आंसर हुआ है वो नैलक्सोन होगा। अब कुछ हम स्पेसिफिक एंटीडोट के बारे में जानते हैं। चलिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनो जो फॉस्फेट है इसका जो एंटीडोट है वो है एट्रोपिन सल्फेट। इंसुलिन का क्या है? डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज। हैवी मेटल्स, डाइमेर कैप्रोल और एक होता है पेनिंग सिलामाइन। मेथानॉल का क्या है? एथानॉल है। पैरासीटामोल का क्या है? NSC टाइल सिस्टेन। ओपियोइड का क्या है? नैलक्सोन। इसका क्या है? साइनाइड का अमाइल निट्रेट डाइसोडियम थायो सल्फेट। और हम बात करते हैं आयरन की। आयरन का क्या है? डेफ्लोरेक्सामाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? 100% ऑक्सीजन। TCA टॉक्सिटी या एट्रोपिन टॉक्सिटी, उसका क्या है? फिजियो स्टिग्माइन। वारफरिन का क्या है? विटामिन के। हिपेरिन क्या क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। बेंजोडाइजेपाइन का क्या है? फ्लूमाजेनिल। डिजोक्सिन का क्या है? डिजीवाइंड। हीरोइन का क्या है? वही नैलक्सोन, नैलक्सोन या नैमलोफेन। साइक्लोफॉस्फाइड का क्या है? मैसना। बीटा ब्लॉकर का क्या है? ग्लूकागोन। हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है?
ग्लूकागोन, और इसका हम एपिनेफ्रिन भी कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। मेथोट्रेक्सेट का क्या है? ल्यूकोवरिन कैल्शियम्स। उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसका हाइपरकैलेमिया का, इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, या फिर हाइपरकैलेमिया में हम दे सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। वेल्प्रोइक एसिड का है एल कार्नेटाइन। सल्फोनाइल यूरिया का या ग्लिपिजाइड का है ऑक्टेरोटाइड या सेंडोस्टेटिन। इसका है विटामिन B6 INH का। स्ट्रेप्टोकाइनेज का है ट्राइनाजेमिक एसिड। एस्प्रिन का है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल या फिर सोडियम बायो कार्बोनेट। और मैग्नीशियम सल्फेट का है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब इसमें हम एक शब्द के बारे में पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि मैसना वाला जो साइक्लोफॉस्फामाइड का जो एंटीडोट होता है, हमने पढ़ा था कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड या इफोप्सामाइड, इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है मैसना। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। क्या होता है? सोडियम 2 मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें के बारे में हम और बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को पॉइजन हुआ, तो सबसे पहले हम एक्शन लेंगे, वो लेंगे ABC, यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। दूसरा एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, नेवर गिव एंटीडोट बिफोर ABC। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई केमिकल का एक्सपोजर होता है आई में, तो सबसे पहले हम आई को वॉश करेंगे 10 to 15 मिनट ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, वो होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या करता है? गट में से पॉइजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। खुद एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल गट में से पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है। इसकी जो डोज है वो है 1 mg पर kg के हिसाब से। उसके बाद हम पॉइजन में और भी बात कर सकते हैं, जैसे
गैस्ट्रिक लवेज। लवेज का मतलब होना है स्टोमक को वॉश करना। ठीक है। दूसरे हम क्या कर सकते हैं, जो इपेकाक जो सिरप होती है उससे हम वोमिटिंग को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेक्स्ट्रोस, ऑक्सीजन, नैलक्सोन और थाइमिन। मान लीजिए कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से, तो हम उसको क्या करेंगे, डेक्स्ट्रोस देंगे, ऑक्सीजन उसको लगाएंगे। अगर कोई ओपियोइड ओवरडोज का है तो हम क्या करेंगे, नैलक्सोन देंगे। और थाइमिन अगर किसी को अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं तो हम क्या देंगे, थाइमिन। ये डेक्स्ट्रोस ऑक्सीजन को इसे बोला जाता है कोमा कॉकटेल, और ये यूज की जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट में। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर्स था ये ख़त्म हुआ। हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होगी तो एट्रोपिन सल्फेट, इंसुलिन की होगी तो 50% डेक्सट्रोस, हैवी मेटल्स की होगी तो डाइमेर कैप्रोल, पेनिसिलामाइन या डाइमेर सक्यूमेरिक एसिड, मेथनॉल की एथानॉल, पैरासीटामोल का एनास्टाइलसिस्टीन, ओपोड्स की नैलक्सोन, साइनाइड की एमाइल नाइट्रेट डाइसोडियम सल्फोनेट थायोसल्फेट, आयरन की डेफरोक्सामाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड की 100% O2, टीसीए टॉक्सिटी यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या एट्रोपाइन जो टॉक्सिटी है उसका फिजियोस्टिग्माइन, वारफरिन का विटामिन के, हेपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट, बेंजोडाइजेपान का फ्लूमाजेनिल, डिजोक्सिन का डिजीबाइंड, हीरोइन का नैलक्सोन नेमलोफेन, साइक्लोफॉस्फामाइड का मेसना जिसका नाम होता है सोडियम 2 मर्कैप्टोइथेन सल्फोनेट, बीटा ब्लॉकर का ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन। उसके बाद है हाइपोग्लाइसेमिया का ग्लूकागोन, मेथोट्रेक्सेट का ल्यूकोवरिन कैल्शियम, हाइपरकैलेमिया का इंसुलिन विद डेक्सट्रोस, वेल्प्रोइक एसिड का एन कार्निटाइन, सल्फोनाइल यूरिया या इसको बोलते हैं ग्लिपिजाइड जिसका एक्टेरोटाइड या सैंडोस्टेटिन, आईएनएच या इथाइलिन ग्लाइकोल को विटामिन B6, स्ट्रेप्टोकाइनेस का ट्राइनेक्सेमिक एसिड, एस्प्रिन का अर्ली स्टेट में एक्टिवेटेड चारकोल और लेट में सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट का हम देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये जो टॉपिक था ये ख़त्म हुआ हमारा, और इसी के साथ जैसे